शुक्र है तुम आ गई। नूर, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर चल सकती हो? बाहर? बाहर मगर कहाँ? करीब में मॉल है ना, वहां जाना है। कोई जरूरी काम है मुझे, तो चले? अच्छा, 2 मिनट दे, मैं चेंज करके आती हूँ। नहीं नहीं नूर, चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक तो लग रही हो तुम। चलो ना, अम्मा आ जाएंगे फिर, उनके आने से पहले हमें वापस आना है। चले? तहसीन आप सब ठीक तो है ना? हाँ, सब सब खैरियत है। तुम चलो ना मेरे साथ, मैं बताती हूँ तुम्हें। अच्छा। चलो, भी देर हो रही है। चल रही हो, क्या हो गया? चलो। नूर, मुझे गलत मत समझना, लेकिन हम यहाँ पे एहतशाम से मिलने आए हैं। क्या? मुझे बहुत इस्रार कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मॉल में बुला लेती हूँ। मुझसे मना ही नहीं हो पाया। तहसीन आपने बुला लिया था तो कम से कम मुझे तो बता देती। क्या बताती कि मैं यहाँ पे एहतशाम से मिलने आई हूँ? और अगर तुम मुझे मना कर देती तो फिर क्या होता? इसलिए मैंने बताया ही नहीं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों कैसे? हम दोनों भी ठीक हैं। आप लोग बैठे बातें करें, थोड़ी शॉपिंग करके आ गए। ठीक है। अब आप बैठे ना, अब खड़ी क्यों प्लीज? तो थैंक यू सो मच आने के लिए। कहिए, आपने क्यों मुझे बुलाया है यहाँ पे? आपको जो बात करनी है जल्दी कीजिए, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो आपको पता है ना क्या होगा। देखें तहसीन, मैं आपको पसंद करता हूँ। बहुत इज्जत से, एहतराम से आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या वजह है आपकी मुझसे गुरेज करने की? क्या आपको नहीं लगता कि मुझे और आप में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है? आप पढ़े लिखे हैं और मैं कम पढ़ी लिखी, और आप तो मेरी बरादरी के भी नहीं हैं। तो इस हिसाब से तो मेरा और आपका तो कोई जोड़ ही नहीं बनता। मुझे समझ भी नहीं आता कि आपको मुझे पसंद करने की वजह क्या हो सकती है। तहसीन, ये सब वो सीधा बातें हैं। जब एक इंसान दूसरे को पसंद करता है तो ये बातें कोई मानी नहीं रखती। और तालीम भी? क्या तालीम भी आपके लिए मायने नहीं रखता? आप इतने पढ़े लिखे और मैं बिल्कुल ही कम पढ़ी लिखी। एक पढ़ा लिखा इंसान एक कम पढ़ी लिखी जाहिल लड़की के साथ शादी क्यों करना चाहता है? बताइए मुझे। लेकिन तहसीन, आप अपने आप को किसी भी तरह से कमतर मत समझें। यहाँ बहुत सारे ऐसे तालीम याफ्ता लोग हैं जिनको दुनिया तस्लीम नहीं करती। आप मेरी मिसाल ले लीजिए। इतना काबिल और तालीम याफ्ता होने के बावजूद मुझे अपनी फैमिली में कोई जोड़ नहीं मिल सका। और जहाँ तक आपसे मोहब्बत करने का सवाल है तो वो आज से नहीं है। बहुत पहले से मैं आपको पसंद करता हूँ, बल्कि यूँ कह लीजिए कि बचपन से प्यार करता हूँ मैं आपसे।
तहसीन, मेरी मोहब्बत में कोई कोई लालच या कोई गर्ज नहीं है। सच्चे दिल से प्यार करता हूँ मैं आपसे। तहसीन, हाँ, देर हो गई है, चलते हैं। आई एम सो सॉरी भाभी, ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मैं आप लोगों को खाने के लिए भी कुछ नहीं पूछ सका। कोई बात नहीं, फिर कभी। मैं आप लोगों को नीचे तक छोड़ा था। चलिए, आइए इस तरफ प्लीज। तहसीन, जी, आप प्लीज एक बार मेरे बारे में सोच कर तो देखें। मैं आंटी से भी बात कर लूँगा, अंकल से भी बात कर लूँगा, बल्कि आलियान को भी मैं मना लूँगा। भाभी, आप ही तहसीन को समझाने की कोशिश करें। मैं इनको बहुत खुश रखूँगा, आई प्रॉमिस। अम्मा, ताईजान आप तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? वो क्या पूछ रही हो? यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा वो नूर ही मुझे यहाँ लेकर आई है, मुझे तो कोई भी काम नहीं था। नूर लेकर आई? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं आंटी वो ये क्या मैं वो ये? अम्मा ये हमें मॉल में ही मिल गए, कुछ शॉपिंग करने आए थे, हमें देखा तो आकर बात करना शुरू हो गए हमसे, है ना नूर? तुम दोनों को तो मैं घर जाकर देखूंगी, और तुम सारी फसाद तुम ही हो, देख लूंगी। चलो घर चलो। बताओ मुझे, तुम दोनों क्या लेने गई थी? क्या लेने गई थी वहां? अरे आज से पहले तो तुम कभी भी बगैर बताए मुझे घर से बाहर नहीं निकली। अम्मा आप घर पे नहीं थी ना, तो इसलिए चले गए। अच्छा, तुम दोनों इतनी जल्दी में थी कि फोन करना भी मुनासिब नहीं समझा मुझे। अम्मा बताया तो आपको कि नूर को कुछ जरूरी चीजें लेनी थी, तो तभी तो गए थे। ओह, चीजें लेनी थी? अरे चीजें लेनी थी तो कहाँ है वो चीजें? तुम दोनों के हाथ तो खाली थे, कहाँ थे बैग? क्या कर रही थी एहतिशाम के साथ? क्यों घूम रही थी? बताओ। अम्मा हमें क्या जरूरत पड़ी है शाम के साथ घूमने की? वो तो वहां हमें मिल गए थे, तो बस रस्मन हमने सलाम दुआ कर ली उनसे।
अरे वाह, वो मिल गया तुम्हें और तुम उसके साथ घूमने लगी। वाह भाई वाह, शर्म ना आई तुम्हें? अरे, अगर कोई देख लेता तो हमारी क्या इज्जत रह जाती? सोचा तुमने कभी? और तुम तो बहुत मासूम बनती हो। तुम लेकर गई थी ना इसे? क्या करना चाहती हो बताओ? क्यों बिगाड़ना चाहती हो? अपने जैसा बनाना चाहती हो? माँ क्या हो गया? सब खैरियत है? खैरियत? पूछो अपनी बीवी से, पूछो ना। क्या बात है नूर? अम्मा क्या कह रही हैं? ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ तुम्हें। अरे तुम दोनों बाप बेटे बड़े गुण गाते थे, नूर यूं है, नूर यूं है। देख लो इसके करतूत। सुन लोगे ना तो कानों को हाथ लगाओगे तुम, करतूत सुन लोगे तो। अरे तहसीन को लेकर एहतशाम से मिलने गई थी पटना। क्या? नूर, अम्मा क्या कह रही हैं? अरे समझाया था ना मैंने तुम्हें कि नौकरी की इजाजत मत दो, लेकिन तुम कहाँ मानते हो? अरे अभी तो नौकरी पे गई भी नहीं है, तो इसके करतूत देख लो तुम क्या कर रही है। इसे तो इसी तरह आजादी चाहिए, घूमना फिरना आवारगी, और क्या। कभी नौकरी के बहाने तो कभी कॉलेज के बहाने। इसका कहाँ दिल लगता है घर में? इसे तो बहाने चाहिए बाहर निकलने के। बस अरे और तो और हॉस्पिटल में यूं जाना चाहती है कि बाहर इसे खुली छूट मिल जाए आवारागर्दी करने की। याद है ना तुम्हें? नवेरा भी तो नौकरी कर रही थी। क्या किया उसने? अरे सारे जमाने के सामने सबके मुंह पे कालक मलकर ये जा और वो जा। उसी की बहन है आलियान। मैं तो कहती हूँ कि अभी बुलाओ आयशा को और एजाज को, बताओ, अच्छी तरह बताओ उनकी बेटी के करतूत हैं क्या। अरे बड़ा मान था ना उनको कि हमारी औलाद की तरबियत तो हमने ऐसी की है वैसी की। अब देखें क्या तरबियत है। मेरी फैमिली को क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं आप? आपको अपनी तरबियत पर इतना यकीन है तो पूछे तहसीन से कि कौन लेकर गया था, मैं या ये? अरे चुप करो, बकवास बंद करो अपनी। खुद पर बात आई तो मेरी मासूम बेटी पर इल्जाम लगा दिया। वाह भाई वाह, बड़ी चालाक हो तुम। अरे तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो हो ही ऐसी। अल्लाह को पता है, या तुम्हें पता होगा कि तुमने खुद ही बुलाया होगा एहतशाम को मिलने के लिए। इल्जाम मेरी मासूम बच्ची पे लगा रही हो। बस ताईजान, अब बहुत हो गया। बात अब मेरे किरदार पर आ रही है और ये बात अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। तहसीन, बताएं बताएं इनको सच क्या है। तहसीन बता दें कि सच क्या है। मैं बताती हूँ आप लोगों को। दरअसल एहतशाम तहसीन को पसंद करते हैं। और तहसीन मुझे लेकर गई थी अपने साथ। एहतशाम तहसीन को पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। भाई क्या कह रही है, क्या बकवास कर रही है? नूर, ये क्या बकवास कर रही हो तुम?
झूठ बोल रही है ये? मेरी मासूम बच्ची पे इल्जाम लगा रही है। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर आपको ऐसा लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तो पूछे ना तहसीन से, पूछे इनसे कि सच क्या है, बताएं तहसीन। तहसीन, जवाब दो। क्या कह रही है नूर? तुम मिलने गई थी एहतेशाम से? बताएं ना तहसीन कि सच क्या है, प्लीज इन लोगों को बताएं। नहीं, मैं एहतेशाम से मिलने नहीं गई थी। मैं नूर को वहां लेके नहीं गई थी शाम से मिलने के लिए, ना ही मैंने उसे वहां बुलाया था, बल्कि मुझे तो नूर लेके गई थी। अरे देख लिया तुमने? ये है इस लड़की का असल चेहरा, देखा तुमने? अब क्या कहना चाहती है अपनी सफाई में तुम? है कोई जवाब तुम्हारे पास? नूर, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। नूर, ये कहाँ चली गई? हाय अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार, बहुत बड़ी चालाको मासी है ये। देखो अनजान, मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो। इस लड़की को अभी अभी मेरे घर से निकालो। मैं ऐसी लड़की अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी जो मेरे घर की इज्जत को ऐसे उछाले। हैं? क्या हो गया? अम्मा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, पहला बच्चा मुझ पर इल्जाम लगा रही है नूर। हाँ मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ, मुझे भरोसा है तुझ पर। ये मैंने क्या कर दिया? अब क्या होगा? अगर अब्बा और अलियान को सच पता चल गया तो वो मुझे मार डालेंगे। हेलो एहतेशाम जी, बोलिए। हेलो तहसीन, आप ठीक तो हैं ना? एहतेशाम, आप किसी की कॉल रिसीव नहीं करेंगे, ना ही किसी से कुछ बात करेंगे, समझ रहे ना आप? क्या मतलब, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है आपसे क्या? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ,
लेकिन मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप किसी की कॉल रिसीव नहीं कीजिएगा, ना किसी से बात कीजिएगा। अगर अम्मा को पता चल गया कि मैं आपसे मिलने आई थी ना तो कयामत आ जाएगी। और आइंदा मुझे फोन भी मत कीजिएगा, समझ रहे हैं ना आप? खुदा हाफिज। लेकिन तहसीन, मेरी तहसीन, हेलो। तो निखत भाभी मान गई? कहाँ यार, पहले तो इतने नखरे नहीं करती थी, लेकिन अब तो अड़ी गई है। मैं मिन्नतें तक कर चुका हूँ उसके सामने, लेकिन वो मान ही नहीं रही। मैंने मिन्नतें की हैं, यकीन नहीं आता मुझे। कर ले यकीन यार, निगत की नाराजगी मैं मोल नहीं ले सकता। वो वापस चली जाएगी, फिर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, सारे खानदान को बता देगी और फिर पूरा खानदान मुझसे नाराज हो जाएगा। अच्छा तो ये बात है, मतलब तुझे खानदान का डर है? ऐसी बात नहीं है, असल बात यह है कि वो मेरे बच्चे की माँ है, खानदानी बहू है वो, उसे मैं नहीं छोड़ सकता। तो फिर अब क्या करेगा? नवेरा को छोड़ दूंगा, लेकिन निगत को नहीं छोड़ूंगा। और अगर नवेरा ने तुझ पर बच्चे के खर्चे का केस कर दिया तो फिक्र मत कर, ऐसा नहीं करेगी वो। तलाक देने से पहले मैंने शर्त रखनी है उसके सामने कि अगर वो बच्चे की कस्टडी चाहती है तो खर्चे का केस ना करे। सब सोच रखा है मैंने। लेकिन अगर नवेरा ना मानी तो? मानना ही पड़ेगा। मैं इतना मुश्किल कर दूंगा उसके लिए रहना, इतना तंग करूंगा कि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। नवेरा को अच्छे से जानता हूं मैं, और डील दे रखी है मैंने। अब वक्त आ गया कि उसके साथ वो करूं जो वो डिजर्व करती है। तेरी मर्जी यार, जो तुझे बेहतर लगता है। मैं तो पहले दिन से ही कह रही थी कि इस लड़की के साथ जितना मर्जी कर लें, इसके दिल में हमारे लिए जगह नहीं हो सकती। हाँ, तुमने तहसीन से पूछा कि एहतशाम क्या लेने आया था वहां? मैं बता तो रही हूँ आपको कि वो भी शॉपिंग करने के लिए आया था। इनको देखा तो रुक गया। तहसीन कोई झूठ थोड़ी बोल रही है। सारी की सारी फसाद की जड़ ना ये नूर ही है, वही तो उसे लेकर गई थी। अम्मा अब मजीद क्या बात हो रही है इस बारे में? है क्या बताऊं मैं तुम्हें। खुद का इल्जाम ना मेरी बच्ची पर लगा रही है, अपने ऊपर से इल्जाम हटा रही है। मेरी तहसीन तो कभी बगैर बताए घर से बाहर नहीं निकली। इसे घूमने फिरने का बहुत शौक है, आवारागर्दी करने का। मैं तो कहती हूँ असलम साहब, बुलाएं इसके बाप को और बताएं इसके करतूत। अरे क्या बताऊं उसे, हमारे घर का मामला है, हमें खुद देखना चाहिए। बात सुने, इसकी ना अस्पताल की नौकरी छुड़वाएं। हाँ, वरना ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, बता रही हूँ आप दोनों को मैं। अरे अभी घर से निकली नहीं है तो इसकी ये हरकतें, ये करतूत है। और अगर घर से निकल गई तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, बता रही हूँ आप दोनों को मैं। भूल गए क्या? सुन रहे हो ना? बहन किसकी है? अरे है तो बहन नवेरा ही की ना। अगर कल को कोई गुल उसी की तरह खिला दिया तो हम लोगों को क्या जवाब देंगे, बताएं? अरे मैं तो कहती हूँ आप दोनों को कि अभी भी वक्त है, कदम उठाने से पहले कदम रोक लो, वरना ये ना हो कि बाद में आप दोनों को पछताना पड़े।
बहुत हर वक्त भतीजी भतीजी करते हैं। अरे तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो हो ही ऐसी। अल्लाह को पता है या तुम्हें पता होगा कि तुमने खुद ही बुलाया होगा इतने शाम को मिलने के लिए। इल्जाम मेरी मासूम बच्ची पे लगा रही हो। मैं नूर को वहां लेके नहीं गई थी शाम से मिलने के लिए, ना ही मैंने उसे वहां बुलाया था, बल्कि मुझे तो नूर लेके गई थी। क्यों किया तुमने ये सब? नूर, तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से सब लोग कितनी टेंशन में हैं? गलती मेरी है, क्योंकि मैंने तुम पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था। तहसीन पर इल्जाम लगा रही हो तुम? शर्म नहीं आई तुम्हें? कितनी इज्जत करती है वो तुम्हारी, कितनी सपोर्ट करती है। और एहतशाम उस कितनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे ये सोच सोच करके मैं उसका सामना कैसे करूंगा। आलियान, ये इल्जाम नहीं है, ये हकीकत है। बस कितना झूठ बोलोगी तुम? तमन्ना बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारे बारे में। मेरे घर वालों के लिए तुम अपना दिल साफ कर ही नहीं सकती हो। बस नूर, मैंने ना फैसला कर लिया, आज से तुम्हारी हाउस जॉब नहीं होगी। ये क्या कह रहे हैं आलियान? ये मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, और अब यही बेहतर है तुम्हारे लिए भी और हम सबके लिए भी। आप बहुत गलत कर रहे हैं मेरे साथ। ठीक कर रहा हूं मैं, बस जो कह दिया सो कह दिया, और अब यही होगा। इस बारे में मुझसे बहस नहीं करना। आप किसी और के किए की सजा मुझे नहीं दे सकते आलियान। निगत, मुझे तुमसे बात करनी है। आहिल, मैंने आपसे कहा था यहाँ दोबारा मत आइएगा। अरे क्या कर रही हो? मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर रही हो। इधर मेरी बात सुनो मेरी। देखो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, उसी गलती का अजाला करना चाहता हूँ। तुम कहती हो तो मैं नवेरा को तलाक दे दूंगा, अपनी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए उससे निकाल दूंगा। आपको अंदाजा भी आप क्या कह रहे हैं? वो आपके होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली है। देखो,
वो मेरा हेडेक नहीं है, मुझे तो वो बच्चा चाहिए भी नहीं था। अरे मैं उसे अबॉर्ट करवाने के लिए लेके गया था, वो वहां से भाग गई, जब भी तो तुम्हारे पास आया हूं। किस किस्म के घटिया इंसान है आप यार। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? अपने ही बच्चे की जान लेना चाहते हैं? आपने हमारी जिम्मेदारी, अयान की जिम्मेदारी तो कभी नहीं उठाई, कम से कम उस मासूम बच्चे की तो जिम्मेदारी उठाएं। आहिल, आपको पता आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके साथ रहा जा सके। मेरे लिए अब फैसला करना और आसान हो गया है। कैसा फैसला? देखो निगत, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं हम दोनों के लिए कर रहा हूं, और खास तौर पे तुम्हारे लिए। आप जाएं यहाँ से। आहिल, आप जाएं यहाँ से। क्या कर रही हो? आहिल, आप जाएं यहाँ से। क्या कर रही हो? मुझे आहिल, मार रही हो? आप जाएं यहाँ से। निगत मेरी बात। आहिल, आप जाएं यहाँ से। आहिल, प्लीज जाएं यहाँ से। क्या कर रही हो? जाओ लियान को बुलाओ, कहाँ रह गया, वो भी नहीं आ रहा क्या? जी। क्या बात है अम्मा, कोई और नहीं आया? तहसीन और अब्बा का है? अरे भाई, तुम्हारे अब्बा ने तो बहुत पहले ही खा लिया था, उन्हें दवा जो खानी थी इसलिए। तहसीन ने अपने कमरे में मंगवा लिया, और बेचारी करती भी क्या है, तुम्हारी बीवी ने जो आज किया है ना, बस उसे तो अल्लाह ही समझे। तहसीन इतना रो रही थी मेरी बच्ची, और तुम्हारे अब्बा ने तो ऐसा दिल पे लिया है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तहसीन रो रो के कह रही थी, ये क्या किया भाभी ने, अम्मा वह तो उन पर इतना भरोसा करते थे, उन्हें अपना समझती थी, क्या कर दिया उन्होंने। अम्मा, मैंने नूर को हाउस जॉब करने से मना कर दिया, वो कहीं नहीं जाएगी। अरे वाह बेटा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। उसकी फितरत ऐसी नहीं है बेटा कि वो घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलेगी ना तो पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। अच्छा छोड़ो, तुम बैठो, खाना खा लो, आ जाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे ये क्या बात है भाई, भूख नहीं है, भूख नहीं है। हाँ तो भाई, अब मैं अकेली बैठ के खाऊं खाने? छोड़ूंगी नहीं मैं इस नूर को, मेरी बच्ची को 8 आंसू रुलाया ना, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जब भी घर आओ तुम्हारा ये चेहरा देखने को मिलता है, अपना ये मनुष्य चेहरा लेके कहीं चले क्यों नहीं जाती? अगर इतनी बुरी लगती हो तो तुम क्यों नहीं चले जाते? तुम चले जाओ ना अपनी पहली बीवी के घर। लेकिन क्या वो तुम्हें मुंह लगाए तब ना? मुझे यकीन है जिस तरह की वो है ना, तुम्हें तो वो जूते की नोक पे ही रखती होगी। सब बकवासी करने लगी तुम। आहिल, छोड़ो मुझे। तुम ना इंसान नहीं हैवान हो, दरिंदे हो तुम। अपनी जुबान को दबाऊंगा, वरना तुम्हारा मैं होश करूंगा। याद रखोगे। आहिल छोड़ो। तुम इसी काबिल हो। गुन गाते थे, नूर यूं है, नूर यूं है। देख लो इसके करतूत, सुन लोगे ना तो कानों को हाथ लगाओगे तुम, करतूत सुन लोगे तो। तहसीन को लेकर एहतशाम से मिलने गई थी पटना। नवेरा भी तो नौकरी कर रही थी, क्या किया उसने? अरे सारे जमाने के सामने सबके मुंह पे काला मल कर ये जा और वो जा।
मैं नूर को वहां लेके नहीं गई थी शाम से मिलने के लिए, ना ही मैंने उसे वहां बुलाया था, बल्कि मुझे तो नूर लेके गई थी। मैंने ना फैसला कर लिया, आज से तुम्हारी हाउस शॉप नहीं होगी, और अब यही बेहतर है तुम्हारे लिए भी और हम सबके लिए भी। तुमको भला हम कैसे समझाएं, कुछ तुम कहो हमको, कुछ हम सुनाएं। रखा है क्या जी इन झगड़ों में, मान तो होते हैं अपनों में, छोड़ते नहीं हैं बीच रस्तों। कुछ है कहीं अनकहीं।